बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग टॉपिक नंबर 12.1 विच इज़ अल्केन्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो अल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, वैसे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो होता ही सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन्स में। कहीं पर भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ इसकी। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। जो अल्केन्स होते हैं वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। इसका क्या मतलब है? अब वो कह रहा है कि अल्केन्स में ना कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन्स की जो वैलेंसीज होती हैं वो सैचुरेटेड होती हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है भरी हुई, फुलफिल्ड। ठीक है, मीन्स के कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए होते हैं ऑलरेडी अल्केन्स में, तो वो मज़ीद किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ये मतलब है कि वैलेंसीज क्या हैं, सैचुरेटेड है। ठीक हो गया। देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाता है, वो 4 के 4 बनाए हुए होते हैं, वो मज़ीद बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। इसी वजह से हम अल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं। क्यों? ये ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ कि इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। सो इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव हैं, इसी वजह से हम इनको पैराफिन्स बोलते हैं। अब पैराफिन्स का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पैरा, पैरा का मतलब होता है लेस, एंड अफिन्स, अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी या रिएक्टिविटी। मीन्स के लेस रिएक्टिविटी या लेस एबिलिटी या लेस अफिनिटी होती है अल्केन्स की बॉन्ड बनाने की या रिएक्ट करने की। ठीक हो गया। फिर अल्केन्स फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर्स बाय ए CH2 ग्रुप, बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अल्केन्स जो होते हैं बेसिकली एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अल्केन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज बनाते हैं कंपाउंड्स की, इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर्स बाय ए CH2 ग्रुप, जिसमें हर मेंबर अपने से बाद या अपने से पहले वाले मेंबर से CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, मीन्स के एक मेंबर है ना, उसका अपने से आगे वाले मेंबर के साथ और पीछे वाले मेंबर के साथ एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। मीन्स के एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन एक होमोलोगस सीरीज में पाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके स्ट्रक्चर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज मीथेन CH4। अच्छा, अब मैं देखो CH4 के अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करूं तो क्या बनता है, C2H6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 4 लिखा हुआ है तो हम इसको
C6 कर देते हैं। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट प्रोपेन C3H8 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे CH4 पहला मेंबर हो गया, उससे आगे वाले मेंबर में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है क्योंकि ये C2H6 है। ठीक है, इसी तरह से उससे आगे वाले मेंबर में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, C3H8 हो गया। ठीक हो गया। तो यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की हुई है इस जगह पे। ठीक है, कि हर मेंबर का अपने से पहले और अपने से बाद वाले मेंबर के साथ CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम इसको देखें, ठीक है, इस वाले को C2H6 वाले को, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें CH2, इसमें CH4 में CH2 यूनिट कम है, और अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें एक CH2 यूनिट ज़्यादा है। ठीक हो गया, क्योंकि ये वाला जो मेंबर है ये दरमियान वाला मेंबर है। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट 10 अल्केन्स शो किए हुए हैं जिनमें पहला मेंबर मीथेन CH2 ऐड करें तो दूसरा मेंबर इथेन C2H6, फिर CH2 ऐड करें तो तीसरा मेंबर C3H8 एंड अप टू सो ऑन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। ठीक हो गया। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, अब n, ये वाला जो n है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अल्केन्स में किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना, आपने हाइड्रोजन को कितना लगाना है, नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर दें और 2 ऐड कर दें। ठीक है, उतने हाइड्रोजन अटैच होंगे। अल्केन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में देख लें, लाइक यहाँ पे एक कार्बन है, अब एक n की जगह पे यहाँ पे सब्सिट्यूट करें तो 2 × 1 2 एंड +2 4, इसमें इट मीन्स के 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मीथेन में 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, इसी तरह C2H6 की हम बात करें, 2 कार्बन है तो यहाँ पे आप सब्सिट्यूट करेंगे n की वैल्यू 2 × 2 4 4 + 2 6, तो 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, सो इस तरह से अल्केन्स के लिए आपने जनरल फार्मूला ये याद रखना है। ठीक हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। उसको समझने के लिए ना ये वाली आप स्ट्रक्चर देखें। ये पहला मेंबर है मीथेन, इसी तरह ये दूसरा मेंबर है इथेन, ये तीसरा मेंबर है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। अगर आप इनको टॉप टू बॉटम कंपेयर करें ना तो हर कंपाउंड के अंदर आप क्या ऐड करते जा रहे हैं, CH2 यूनिट ऐड करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। सो इस तरह इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अगर हम इसको देखें प्रोपेन को तो ये नेक्स्ट इससे CH2 यूनिट कम है और पीछे वाले इस इथेन से CH2 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हर मेंबर जो है अपने से आगे और पीछे वाले के साथ क्या डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं कुछ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल अल्केन्स। आप उनको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक पहला मेंबर है मीथेन, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको। CH4 एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी तरह इथेन को देख लेते हैं। इथेन का क्या फार्मूला होता है, C2H6। अब 2 कार्बन के दरमियान आपने एक बॉन्ड, ये क्रॉस और ये डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्केन है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा।
बाकी यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप प्रोपेन की बात करें, 3 कार्बन वाले अल्केन की, जिसका फार्मूला होता है C3H8। ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3 कार्बन हैं और हर कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड। अब ये जो दरमियान वाला कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। ठीक है। बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 4 इसके पूरे। इस कार्बन को अगर आप देखें तो इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ये हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। सेम टू सेम केस इस कार्बन का है कि इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है यहाँ पर और 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ये वाले इन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से आपने डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स 3 आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इस कार्बन के सारे बॉन्ड आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज इसको आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर दें, कोई इशू नहीं है। कार्बन कार्बन के डॉट से रिप्रेजेंट कर दें, तमाम हाइड्रोजन्स के आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक हो गया। तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, कोई इशू नहीं होगा उसमें। ठीक हो गया। तो ये तो था जी आज का लेक्चर। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।